प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी रीट मेंस एग्जाम 2025 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो थर्ड ग्रेड एग्जाम भर्ती परीक्षा 2025 की, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम राजस्थान जीके के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं। बिल्कुल लाडलो, ये क्लास जो है वह लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए ही उपयोगी क्लास है। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, और इस क्लास की जो पीडीएफ है वह आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, ज्वाइन आपको फटाफट से जरूर कर लेना है साथियों। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, बोली हर तिनका उठाना पड़ता है। गुड इवनिंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। आज की क्लास का एक नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। मैंने आज ही सुबह आपको बताया है, फटाफट सही आंसर बता दीजिए। 1050 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर, 1020 किलोमीटर, 1080 किलोमीटर। जी हाँ, बिल्कुल 1070 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। जी हाँ, इस अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा को हम रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। कौन सी रेखा साथियों? रेड क्लिफ रेखा। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। बनास नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल की, माही की, साबरमती की, लूनी की। जी हाँ, चंबल नदी की सहायक नदी है साथियों बनास नदी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है, सही रहेगा। मैं आपको यहां पर 4 क्वेश्चन बताऊंगा, वहां से क्वेश्चन आएगा। राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल नदी। राजस्थान की सबसे लंबी नदी जो पूर्णतः राजस्थान में बहती है, तो नाम आएगा बनास का साथियों। कौन सी नदी का नाम आएगा? बनास का आएगा। आंतरिक अपात तंत्र की सबसे लंबी नदी घग्गर नदी। आंतरिक अपात तंत्र की पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी नाम आएगा घग्गर नदी का, जो नीम का थाना सीकर से निकलती है। बिल्कुल ये चारों के चारों साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एक नाम के अंदर साथियों क्वेश्चन का आंसर चेंज हो रहा है, तो ध्यान में रखिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है चारों के चारों। बिल्कुल। राजस्थान का कौन सा जिला राजस्थान का चेरापूंजी कहलाता है? कोटा, माउंट आबू, बांसवाड़ा, उदयपुर। जी हां, बिल्कुल साथियों, बांसवाड़ा कहलाता है राजस्थान का चेरापूंजी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहां पर। राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन थी? प्रतिभा पाटिल, गायत्री देवी, यशोदा देवी, सुमित्रा जैन। बिल्कुल साथियों, राजस्थान की जो प्रथम महिला विधायक है ना, वह साथियों कौन थी? यशोदा देवी थी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। कोटा एवं बूंदी का क्षेत्र राजस्थान में कहलाता है? शेखावाटी प्रदेश, मारवाड़, मेवाड़, हाड़ौती। बिल्कुल मैंने आपको बताया भी है, कई बार वापिस बता रहा हूं। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जो है ना, वह आपका हाड़ौती प्रदेश के नाम से जाना जाता है, जहां पर मध्य काली मिट्टी पाई जाती है। बिल्कुल साथियों, मेवाड़ उदयपुर एवं उदयपुर के आसपास के क्षेत्र को मेवाड़ कहते हैं। मारवाड़ मतलब कि जोधपुर एवं जोधपुर के आसपास के क्षेत्र को मारवाड़ कहते हैं। शेखावाटी चूरू, झुंझुनू, सीकर का जो क्षेत्र है उसे शेखावाटी कहते हैं। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है साथियों। जी हां, राजस्थान की पहली जी हां चीनी मिल कहां स्थापित की गई थी? दौसा, कोटा, चित्तौड़गढ़, भरतपुर। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, चीनी मिल की स्थापना जो है ना, वह चित्तौड़गढ़ में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत राजस्थान है साथियों? 10.41%, 10.21%, 11.41%, 12.41%। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, 10.41% भारत का साथियों राजस्थान आपका भूभाग में फैला हुआ है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है, सही रहेगा। और राजस्थान जो है ना, वह क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा जिला है, राज्य है साथियों, माफ कीजिएगा, राज्य है, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, राजस्थान में गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई कितनी है? बहुत बार बता दिया है, तो टाइम इसके ऊपर ज्यादा नहीं गवाएंगे। तो सही आंसर हो जाएगा यहां पर साथियों आपका 1722 मीटर। बिल्कुल।
कौन सा शहर राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है? मैंने कई बार आपको बताया है, राजस्थान का मैनचेस्टर अबरक नगरी। बिल्कुल साथियों, हम किसे कहते हैं? भीलवाड़ा को कहते हैं। जी हाँ, राजस्थान का मिनी मैनचेस्टर पूछ सकता है, यह आपका महत्वपूर्ण है। राजस्थान का मिनी मैनचेस्टर साथियों बिल्कुल किसे कहते हैं? भिवाड़ी को कहते हैं, जो आपका कहां पर है साथियों? अलवर में है, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? 922, 928, 988 या फिर साथियों 888 या फिर 942? जी हाँ, 928 राजस्थान का लिंगानुपात है, ध्यान में रखिएगा। और एक बात और भी आपको ध्यान में रखना है, कौन सी बात साथियों? बिल्कुल राइट आंसर आपका यहां पर ऑप्शन नंबर बी के रूप में हो जाएगा। परंतु साथियों जो आपके लिंगानुपात है ना, वह तो आपका राजस्थान का है, परंतु साथियों राजस्थान के लिंगानुपात के अंदर जो ग्रामीण लिंगानुपात है वह कितना है? तो ग्रामीण लिंगानुपात 900 कितना है साथियों? बिल्कुल 33 है। और आपका शहरी जो आपका लिंगानुपात है वह 914 है। यह बात भी आपको ध्यान में जरूर रखना है लाडलो। बिल्कुल 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जी हां सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? उदयपुर, जयपुर, अजमेर, जोधपुर? जी हां बिल्कुल साथियों, जयपुर है। जी हां, जनसंख्या घनत्व तो सर्वाधिक जयपुर का है, कितना है? 595 है। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा साथियों। जी हां, अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, वह दुर्ग जो राजस्थान का वेल्लोर कहलाता है वह कौन सा है? रणथंभौर दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, बेंसरोडगढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग? जी हाँ, राजस्थान का वेल्लोर जो है ना, वह तो हमें बेंसरोडगढ़ दुर्ग को कहते हैं। बिल्कुल बेंसरोडगढ़, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा यहां पर। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? उदयपुर, बूंदी, सवाईमाधोपुर, जैसलमेर? जी हाँ बिल्कुल साथियों, रामगढ़ विषधारी जो अभ्यारण्य है ना, वह आपका कहां पर है? बूंदी में है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। बिल्कुल बीसलपुर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? बीसलपुर परियोजना की बात करें तो कौन सी नदी पर बनाई गई है बताओ? बनास, चंबल, साबरमती, सोम? जी हां, बनास नदी के ऊपर बनाई गई है बीसलपुर परियोजना। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है, सही हो जाएगा साथियों। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है साथियों? गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, माही बजाज सागर बांध? जी हां बिल्कुल साथियों, राणा प्रताप सागर जो बांध है ना, वह क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। राजस्थान के किस दुर्ग को सूर्य का दुर्ग कहा जाता है? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, मेहरानगढ़? जी हां, सूर्य का जो दुर्ग है ना, वह साथियों हमें बिल्कुल मेहरानगढ़ को कहते हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग कहां पर है साथियों? जोधपुर में है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। महाराणा प्रताप का जन्म कहां हुआ था? कुंभलगढ़ में, उदयपुर में, हल्दी घाटी में, आमेर में? महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी के अंदर साथियों कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर बादल महल में हुआ था। बिल्कुल आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन से महल में हुआ, तो बादल महल में हुआ। और साथियों कुंभलगढ़ दुर्ग आपका सही रहेगा यहां पर, क्योंकि बादल महल ऑप्शन में नहीं है, तो कुंभलगढ़ दुर्ग का ही हिस्सा है बादल महल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका देखने को मिल जाएगा। जी हां साथियों, अगला क्वेश्चन है, राव जोधा ने किस नगर की स्थापना की थी? जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर? राव जोधा ने साथियों जोधपुर शहर की स्थापना की थी। कब की थी साथियों? 1459 ईस्वी के अंदर की थी। यह बात भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। किस नदी को कांठल की गंगा कहा जाता है? चंबल नदी को, बनास नदी को, माही नदी को, लूणी नदी को? जी हां बिल्कुल साथियों, कांठल की गंगा जो है ना, वह तो हम माही नदी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा यहां पर। राजस्थान में मृत नदी किस नदी का नाम है? लूणी नदी, माही नदी, घग्गर नदी, जवाई नदी? जी हां, मृत नदी कौन सी नदी का नाम है बताओ साथियों?
जी हाँ, घग्गर नदी का नाम ही क्या नाम है साथियों? मृत नदी है, जो आपकी गंगानगर एवं हनुमानगढ़ में बहती है। घग्गर नदी के किनारे ही साथियों हनुमानगढ़ बसा हुआ है और हनुमानगढ़ के अंदर कालीबंगा सभ्यता भी घग्गर नदी के किनारे ही विकसित हुई है। और घग्गर नदी का जो प्राचीन नाम देखने को मिलता है वह सरस्वती देखने को मिलता है। ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण है साथियों। बिल्कुल यहां पर आपका सी सही रहेगा। राजस्थान का पहला स्वतंत्रता सेनानी कौन माना जाता है? ठाकुर केसरी सिंह, अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पथिक, गणेशी लाल व्यास। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, अर्जुन लाल सेठी जी माने जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है वह आपका यहां पर सही रहेगा साथियों। जी हाँ, राजस्थान की संत मीराबाई का संबंध कहां से है? जी हाँ साथियों, राजस्थान की जो संत मीराबाई है उसके हम बात करें संबंध की तो कहां से है? पाली से, मेड़ता से, बीकानेर से, टोंक से। बिल्कुल साथियों, मेड़ता से है। मेड़ता ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। और राजस्थान की राधा जो है ना वह मीराबाई को ही कहते हैं, यह बात भी आपको ध्यान में जरूर रखना है साथियों। जी हाँ, राजस्थान के किस दुर्ग को वन दुर्ग कहा जाता है? वन दुर्ग। जी हाँ, वन दुर्ग कौन से दुर्ग को कहते हैं? कुंभलगढ़, रणथंबोर, चित्तौड़गढ़, गागरोन। वन दुर्ग जो है ना साथियों वह तो हमें बिल्कुल लाडलो रणथंबोर दुर्ग को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों, बिल्कुल अबुल फजल ने इसी दुर्ग के बारे में कहा है कि बाकी सब दुर्ग नंगे हैं परंतु ये बख्तर बंद है, क्योंकि साथियों ये आपकी 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ क्या है साथियों? दुर्ग है। कहां पर स्थित है? आपका सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। इसे ही वन दुर्ग कहा जाता है। बिल्कुल साथियों, किस लोक देवता को घोड़े वाले बाबा कहा जाता है? अरे लोक देवता को नहीं कहते हैं हमें। बिल्कुल साथियों, लोक देवता की भी बात कर लेंगे परंतु घोड़े वाले बाबा तो कर्नल जेम्स टोड को कहते हैं साथियों। कर्नल जेम्स टोड भी सही रहेगा, परंतु देवता की बात करें तो रामदेव जी को भी घोड़े वाले बाबा कहा जाता है साथियों। बिल्कुल यहां पर सही आपका ऑप्शन नंबर सी के अंदर दे रखा है। बिल्कुल जी हाँ, कौन सा नृत्य शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित है? गेर, कच्ची घोड़ी, गवरी, तेरह ताली। जी हाँ, ये कई बार पूछ लिया जाता है। बिल्कुल साथियों, जो कच्ची घोड़ी नृत्य है ना ये शेखावाटी का प्रसिद्ध नृत्य है। एक प्रकार का साथियों क्या है? व्यवसायिक नृत्य है। विवाह के अंदर नृत्य किया जाता है। बिल्कुल, और ये साथियों पुरुष प्रधान नृत्य, ये बात भी ध्यान में रखना है। और एक बात और साथियों, क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड पूछ रहा है यहां से क्वेश्चन कि कच्ची घोड़ी नृत्य कौन से वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है, तो साथियों बिल्कुल झांझ वाद्य यंत्र के साथ ये नृत्य किया जाता है। ध्यान में रखिएगा। जी हां, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। जी हां साथियों, मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रास्ते की कठिनाई की परवाह किए बगैर आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो साथियों आपको भी आगे मुश्किलें आने वाली है। 30 दिन का समय बचा हुआ है। आपका भी मन करेगा अरे बहुत हो गया पढ़ना, अब छोड़ देते हैं, परंतु साथियों मात्र 35 दिन के अंदर जो आपका समय बचा है ना यही आपके लिए अनुकूल समय है। जितना आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करना, उसका आंकलन करना, यह साथियों बहुत लाभदायक होता है। यदि आप आपका पूरा सिलेबस में से रिवीजन कर लोगे, 2 बार आराम से कर सकते हो, 2 बार रिवीजन कर लोगे तो साथियों अवश्य आपका सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता आपका, बस आपको बढ़िया तरीके से उसको रिवीजन करना है और मॉक टेस्ट लगाना है। बिल्कुल साथियों, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? 1994, 1991, 1981, 1996। जी हाँ, राजस्थान में निर्वाचन आयोग का जो गठन है ना वह साथियों बिल्कुल 1994 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान का राजकीय गीत क्या है? घूमर गीत, केसरिया बालम, लहर, बन्नारे। जी हाँ, राजकीय जो गीत है ना साथियों वह तो केसरिया बालम पधारो नी मारे देश है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। चरी नृत्य किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? भील, गढ़वाल, गुर्जर, नट। जी हां, जो चरी नृत्य है ना वह कौन से समुदाय से जुड़ा हुआ है? बिल्कुल साथियों यह तो गुर्जर समुदाय से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान में सर्वप्रथम नगर पालिका कहां बनी थी? माउंट आबू, अजमेर, बीकानेर,
जोधपुर। बिल्कुल साथियों, राजस्थान में सर्वप्रथम जो नगर पालिका की स्थापना हुई है ना, वह तो साथियों माउंट आबू सिरोही में हुई थी। बिल्कुल माउंट आबू सिरोही, ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। राज्य का पहला सूचना प्रौद्योगिकी पार्क कहां स्थापित हुआ? जयपुर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर। जी हां, बिल्कुल जयपुर में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है, सही रहेगा साथियों। पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान में किस वर्ष से लागू हुई? 1952, 1955, 1959, 1961। जी हाँ, पंचायती राज व्यवस्था की जो आपकी हम बात करें, लागू होने की टाइम की बात करें, तो सही आंसर हो जाएगा 1959 में। अरे साथियों, राजस्थान से हुई थी। बिल्कुल पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत राजस्थान के नागौर जिले से 1959 ईस्वी के अंदर साथियों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। यह बात भी ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन छपेगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। राजस्थान के प्रथम में मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे? मनोनीत की बात हो रही है यहां पर। हीरालाल शास्त्री, मोहनलाल सुखाड़िया, टिक्कू जी, जयनारायण व्यास। जी हाँ, हीरालाल शास्त्री जो है ना, वह मनोनीत मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के प्रथम। बिल्कुल। मोहनलाल सुखाड़िया की बात करें तो राजस्थान के साथियों आधुनिक राजस्थान के निर्माता जो है ना, मोहनलाल सुखाड़िया जी को ही कहा जाता है। और सर्वाधिक बार साथियों 4 बार मुख्यमंत्री पद के लिए इन्होंने शपथ ग्रहण की है और लगभग 17 साल तक साथियों इन्होंने क्या किया? बिल्कुल मुख्यमंत्री के पद के ऊपर कार्य किया है। यह बात भी ध्यान में रखना है। जी हाँ, यहां पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। राजस्थान में वर्तमान कितने संभाग हैं? वर्तमान में साथियों कितने संभाग हैं? बिल्कुल साथियों 7 संभाग हैं और 41 जिले हैं। बिल्कुल 41 जिले हैं, 7 संभाग हैं, ध्यान में रखिएगा। राजस्थान की कुल विधानसभा सीटें कितनी है 2024 तक? जी हां, 175, 200, 210, 215। बिल्कुल साथियों, कितनी है आपकी विधानसभा सीटें? जी हां, 200 सीटें हैं वर्तमान में राजस्थान के अंदर। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहां है? जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर। जी हां, राजस्थान लोक सेवा आयोग का जो मुख्यालय है ना, वह साथियों आपका कहां पर है? बिल्कुल अजमेर में है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। जी हां, अगला क्वेश्चन है इसी के साथ। राजस्थान में उच्च न्यायालय स्थित है। जी हां, उच्च न्यायालय की जो पीठ है ना, वह तो जयपुर में है। और उच्च न्यायालय कहां पर है साथियों? जोधपुर में स्थित है। तो जोधपुर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, माया तिवारी, इंदिरा भंडारी, अमृता कौर। तो सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा वसुंधरा राजे सिंधिया जो है ना, वह राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है, सही रहेगा। राजसमंद झील का निर्माण किस नदी पर हुआ है? राजसमंद झील की बात हो रही है। जी हां, कहां पर है? राजसमंद में है। कौन सी नदी पर हुआ बताओ? चंबल नदी, बनास नदी, गोमती नदी, माही नदी। जी हां, बिल्कुल गोमती नदी के ऊपर साथियों राजसमंद झील का निर्माण किया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहां पर आपका सही हो जाएगा। किस जिले में कालीबंगा सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? अभी अभी मैंने बताया था, बताओ। जयपुर, बीकानेर, हनुमानगढ़, कोटा। बिल्कुल साथियों, कालीबंगा सभ्यता के जो अवशेष हैं वह हनुमानगढ़ से मिले हैं। हनुमानगढ़ ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। और कालीबंगा का जो अर्थ होता है ना, वह काले रंग की चूड़ियां होता है। यह बात भी आपको ध्यान में जरूर रखना है साथियों। जी हां, कौन सी जनजाति दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है? मीणा, ग्रासिया, भील, बंजारा। जी हां, बिल्कुल भील जो जनजाति है ना, वह साथियों आपकी दक्षिणी राजस्थान में पाई जाने वाली जनजाति है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। जो जिंदगी से लड़ा है वही जीवन में आगे बढ़ा है,
किस्मत को जिसने कोसा है वो आज भी वहीं पर खड़ा है। तो किस्मत के भरोसे नहीं लाडले, इस बार हम अपनी मेहनत के बलबूते के ऊपर क्या लेंगे साथियों, सिलेक्शन लेंगे। अरे एग्जाम हॉल के अंदर पेपर को रब्बा रब्बा काटना है ना, बिल्कुल साथियों पेपर के चित्रे उड़ाने हैं ना, बिल्कुल उड़ाने हैं। तो साथियों अंतिम समय में आपको बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहना ही रहना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो यार ईमानदारी से फटाफट कर दीजिएगा, क्योंकि समय साथियों बहुत कम बचा हुआ है। आपके लिए क्लासेस जो है वह साथियों हम बढ़ा रहे हैं। पहले एक क्लास थी, अब 2 कर दिए, और कल से साथियों आपकी क्लासेस जो है ना वह 3 होने वाली है। बिल्कुल मैं पहले ही बता देता हूं, सुबह 9 बजे, दोपहर 1 बजे और शाम को 7 बजे हमेशा साथियों एग्जाम तक अब 3 क्लासें होने वाली है। जुड़ना ना भूलिएगा बिल्कुल साथियों। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पगड़ी किस चीज का प्रतीक है? सम्मान का, युद्ध का, व्यापार का, भाषा का? जी हां, सम्मान का प्रतीक है साथियों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला पहला शासक कौन था? मानसिंह प्रथम, उदय सिंह, भारमल, शक्ति सिंह? जी हां साथियों, बिल्कुल राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा, भारमल था, भारमल। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। बीकानेर की स्थापना किसने की थी? राव बिक्का, राव जोधा, राणा सांगा, महाराणा प्रताप है। बिल्कुल बीकानेर की स्थापना जो है ना वह तो साथियों राव बिक्का के द्वारा की गई थी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा। जी हां, राव बिक्का और एक आपके साथियों नेर जाट भी थे। बिल्कुल नेर जाट ने भी इनकी स्थापना में मतलब कि सहयोग किया था। बीकानेर जो नाम है ना वह साथियों बिक्का, तो बिक्का हो गया साथियों, बिक्का नाम के ऊपर, और नेर आपके एक प्रकार के जाट थे साथियों। बिल्कुल एक क्या थे, जाट थे, उनके नाम के ऊपर नाम पड़ा है बिक्का और नेर, बीकानेर। बिल्कुल साथियों ध्यान में रखिएगा। राजस्थान में जिप्सम उत्पादन किस जिले में अधिक होता है? बीकानेर, जोधपुर, नागौर, बाड़मेर? जी हां, बीकानेर में होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा। किस शासक के काल में जयपुर को गुलाबी रंग से रंगा गया? जय सिंह, मान सिंह, राम सिंह द्वितीय, रतन सिंह? जी हां, बिल्कुल राम सिंह द्वितीय के काल में रंगा गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा। इसी कारण साथियों बिल्कुल क्या कहते हैं, गुलाबी शहर कहते हैं जयपुर को। राजस्थान की कौन सी नदी सदाबहार बहती है, 12 महीने बहती है? चंबल, सोम, मोरेल, साबरमती? जी हां, बिल्कुल चंबल नदी जो है ना वह 12 वर्ष बहती है, सदाबहार बहती है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा लाडलो। राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र का संस्थापक कौन था? बिल्कुल कौन था साथियों, राइट आंसर हो जाएगा गुलाब कोठारी जी थे। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया? कछवाहा वंश, भाटी वंश, सिसोदिया वंश, राठौड़ वंश? जी हाँ, बिल्कुल कछवाहा राजवंश ने साथियों जयपुर एवं जयपुर के आसपास के क्षेत्र के अंदर साथियों क्या किया था, शासन किया था। बिल्कुल इसे डुंडाड़ प्रदेश भी हमें कहते हैं, यहां पर डुंडाड़ी बोली बोली जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सफेद संगमरमर के लिए कौन जाना जाता है? श्रीगंगानगर, कोटा, जयपुर, नागौर? सफेद संगमरमर के लिए साथियों नागौर को जानते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही रहेगा। इसी के साथ आज की क्लास का बेहतरीन क्वेश्चन और 50 नंबर क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा। राजस्थान का राजकीय खेल कौन सा है? हॉकी, कबड्डी, निशानेबाजी, बास्केटबॉल? बिल्कुल राजस्थान का राज्य खेल जो है ना वह बास्केटबॉल है साथियों। बिल्कुल कौन सा खेल है? बास्केटबॉल है। और जिसे साथियों राजस्थान का राजकीय खेल जो है ना वह 1948 के अंदर घोषित किया था। यह बात भी ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण पूछी जा सकती है। जी हाँ, तो आज की क्लास में हम इतना रखते हैं। कल सुबह फिर मिलेंगे साथियों 9 बजे। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। और साथियों एक कॉमेंट जरूर कीजिएगा कि ये जो क्लास है ना ये आप कौन से जिले से देख रहे हो, ये कमेंट में जरूर बताइएगा। बिल्कुल ये क्लास जो है ना ये साथियों मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं झुंझुनू जिले के बिसाऊ कस्बे से। बिल्कुल झुंझुनू जिले के बिसाऊ कस्बे से मैं क्लास आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। आप ये क्लास कहां से देख रहे हो फटाफट कमेंट में जरूर बताइएगा। बिल्कुल जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।